श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, गुरु जी द्वारा बताए गए शनि प्रदोष के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उपाय को आसानी से समझकर उसका लाभ लें। सबसे पहले आपको शनि प्रदोष के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर आपको भगवान शिव के शिवालय चले जाना है और जो आप कटोरी में सरसों का तेल लिए हैं उसको भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको त्रिपुंड बना देना है। उसके बाद जब आप शिवलिंग पर तेल अर्पित करने के बाद दाहिने हाथ से शिवलिंग पर त्रिपुंड बना ले तो उसके बाद आपको दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली शिवलिंग पर रख कर अपनी मनोकामना भोलेनाथ से कह देनी है। गुरुजी कहते हैं अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके जीवन में शनि से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वह सब शीघ्र ही भोलेनाथ दूर कर देते हैं। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर जो कि आपको शनि प्रदोष के दिन करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है और वहां से पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है जो पीपल के वृक्ष के नीचे लटकी होती है आपको वह काट कर लानी है। उसके बाद आपको इस छाल को घिसकर उसका चंदन बना लेना है। जब आप इस छाल को अच्छे से घिस ले तो पाउडर जैसा बन जाएगा और वह चंदन का रूप ले लेगा। आपको पीपल की छाल का चंदन बनाने के बाद शनिवार के दिन सुबह के समय आपको भगवान शिव जी के शिवालय में चले जाना है और उनकी पूजन आराधना करने के बाद एक लोटा जल चढ़ाने के बाद आपको बेलपत्र आदि अर्पित कर देना है। उसके बाद आप जो पीपल की छाल का चंदन ले गए हैं उससे आपको शिवलिंग के ऊपर एक तिलक कर देना है। शिवलिंग के ऊपर तिलक करने के बाद आपको थोड़ा सा चंदन का टीका अपने कंठ पर लगा लेना है। अपनी गर्दन के बीचों बीच का हिस्सा जो होता है उस जगह पर आपको चंदन का टीका लगा लेना है। इसके बाद भगवान से हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करना है कि हे भगवान, हमारे जीवन से यह जो भी दुख समस्याएं हैं उसे आप दूर करने की कृपा करें और आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस उपाय को अगर आप लोग पूरे विश्वास और श्रद्धा से करते हैं तो निश्चित ही भोलेनाथ और शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और जो भी समस्याएं हैं वह सब शीघ्र ही दूर होंगी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। प्रदोष के दिन आपको एक कलश में जल भर लेना है और उसमें आपको 5 बेलपत्र ले लेना है। बेलपत्र कहीं से कटी फटी ना हो। अब आपको एक समीप पत्र ले लेना है। उसके बाद आपको 7 अक्षत के दाने ले लेना है। टूटे नहीं होने चाहिए, पूरे अक्षत के दाने होने चाहिए। अब आपको इन तीनों ही सामग्रियों को उस जल के अंदर लोटे में डाल देना है। अब आपका यह जल का लोटा तैयार हो गया है जिसे आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। उससे पहले आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय आप जब लोटे को लेकर मंदिर की ओर प्रस्थान करें उससे पहले आपको अपने घर के मंदिर में शिव जी के सामने एक घी का दीपक जलाना है। उसकी दीपक को जलाने के बाद आपको अपने घर से आप मंदिर के लिए प्रस्थान करें। आपको दीपक घर में ही जलाना है, मंदिर में दीपक नहीं जलाना है। आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में उस लोटे के जल को लेकर जाना है जिस लोटे के अंदर आपने 3 सामग्री डाली है। अब आपको शिव जी के मंदिर में जाना है और शिवलिंग के ऊपर इस जल को समर्पित करना है और समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहना है। आपने इस लोटे के अंदर जो 3 सामग्री डाली है वह सभी सामग्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो जाए। आपको अलग से निकाल कर शिवलिंग पर तीनों चीज़ें अर्पित नहीं करना है। जल के साथ ही तीनों चीज़ें समर्पित होनी चाहिए।
शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करने के बाद आपको शिव जी के चौखट पर आकर 2 से 5 मिनट तक बैठना है और शिव जी के मंत्रों का उच्चारण मन ही मन करना है। आप चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय किसी भी मंत्र का स्मरण आप 2 से 5 मिनट तक बैठकर कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो भी समस्या है, वह चाहे दुख परेशानी हो या आप नौकरी से संबंधित कोई परेशानी हो या धन संबंधित कोई भी परेशानी हो, वह सब आपकी जो भी परेशानी या मनोकामना है वह भोलेनाथ भगवान से कह देनी है। जिस भी मनोकामना से आप इस प्रदोष के दिन इस उपाय को कर रहे हैं, वह मनोकामना भगवान शिव से आप कह दे। भोलेनाथ आपकी बहुत ही जल्दी मनोकामना पूरी कर देंगे। इस उपाय को आप 3 से 4 प्रदोष तक करें और आप देखेंगे जिस भी कामना से आप इस प्रदोष व्रत को कर रहे होंगे या इस उपाय को कर रहे होंगे, वह मनोकामना आपकी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, बढ़ते हैं प्रदोष के दिन किए जाने वाले अगले उपाय की ओर, जो कि बहुत ही विशेष उपाय है। अगर आपको लगता है कि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, फैक्ट्री नहीं चल रही है, कर्जा नहीं उतर रहा है या शादी में रुकावटें आ रही हैं या फिर कोई भी समस्या है जो सुलझ नहीं रही है, तो प्रदोष के दिन इस उपाय को जरूर करें। आपको एक धतूरा प्रदोष के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर रख देना है। धतूरा रखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो धतूरे की डंडी है वो आपके विपरीत दिशा में होनी चाहिए। इसके बाद 1 लोटा जल लेकर उस धतूरे पर धीरे धीरे चढ़ाना है और हाटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको जल चढ़ा देना है। सब पूजा अर्चना करने के बाद उस धतूरे को उठाकर घर ले आए और संभाल कर रख ले। दोस्तों, इसके बाद आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। व्यापार, नौकरी, दुकान, फैक्ट्री, शादी, कर्ज जैसे भी कोई भी समस्या हो, उनसे आपको मुक्ति अवश्य ही मिल जाएगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि अगर आप प्रदोष के दिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं या किसी कारणवश प्रदोष का उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको प्रदोष के दिन सुबह या शाम शिवालय में जाकर मंदिर की साफ सफाई कर देनी चाहिए, मंदिर को स्वच्छ बना देना चाहिए। इधर उधर पड़े निर्माल्य को आपको एक स्थान पर रख देना चाहिए। इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को प्रदोष के व्रत की फल की प्राप्ति होती है और भोलेनाथ भगवान उसकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, गुरुजी द्वारा बताए गए शनि प्रदोष के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हमने आपको इस वीडियो में आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अगर आप इस उपाय में अगर कोई भी बात समझ नहीं पाए हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।